This is lesson 1 of intermediate English prose. A girl with a basket. टोकरी वाली एक लड़की. इसको लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस. विलियम सी डगलस was a judge of Supreme Court of the United States of America. विलियम सी डगलस जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पद पर तैनात थे. ही ट्रैवल्ड वाइडली ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने संसार के भिन्न भिन्न भागों की खूब यात्रा की, यानी विस्तार से यात्रा की. बट ही लाइक द ट्रैवल इन एशिया. लेकिन वो एशिया में यात्रा करना पसंद करते थे. वंस एक बार इन 1950 ही विजिटेड इंडिया. उन्होंने 1950 में भारत आए. ही वाज ए रियलिस्ट एंड sympathetic and was a lover of self-respect and supporter of the labor. वह एक वास्तविकता लिखने वाले और सहानुभूति रखने वाले और आत्मसम्मान से प्यार करने वाले और मजदूरों के, गरीबों के समर्थक थे. In this lesson, he wrote, I had left New Delhi for the Himalayas. मैं नई न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चला. I was going as far as Bareilly by train. मैं जहाँ तक बरेली है वहाँ तक मैं ट्रेन से जा रहा था. और देन बाय कार टू रानीखेत. और उसके बाद मुझे बरेली से रानीखेत तक कार से जाना था. एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ द स्नो कवर्ड हिमालयाज. रानीखेत जहां जाना था राइटर को, एक पहले पुरानी ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था, यानी वहां पर सेना की टुकड़ी की छावनी थी. ये 6000 फीट की समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड माने स्थित थी. रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड हिमालयाज. ये छोटी जो थी रिज थी, इसके सामने 120 मील में फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ स्नो कैप्ड हिमालय पर्वत था. द ट्रेन वाज स्लो. गाड़ी की गति धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. और ये गाड़ी सारे रास्ते के जितने स्टेशन से सब पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म. प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता और प्लेटफार्म पर टहलता था. द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विद पीपल. प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरे थे. सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स. ये वहां पर सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी और कुली, भिखारी और फेरी वाले, बेचने वाले थे. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट. लगभग सब लोग नंगे पैर थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट. और ढीले ढाले सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल
मुझे कम से कम मैं 3 लोगों से पूछता बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं ये ढूंढता कि कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता हो, इसके लिए मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, मतलब इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कम थी। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम संसार के मामलों के बारे में और प्रत्येक मुख्य विषय जो उस दिन के समाचार पत्रों में छपा होता उस पे बात करते। इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को समझने का प्रयत्न कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, और मैं लोगों की, अधिकारियों और सरकार के प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या राय है, इसकी मैं जांच कर रहा था। वो जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि लोगों के मन में अधिकारियों और सरकार के प्रति क्या विचार हैं। इसीलिए वो बात करते थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। रास्ता जो था वो बहुत धनी, मतलब बहुत अच्छी खेती भारत के कृषि क्षेत्र से गुजरता था, जो कि कृषि क्षेत्र बहुत रिचेस्ट यानी फसलें अच्छी थी। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये जो था अपर गंगा रिवर का मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रॉपिकल था, मतलब समशीतोष्ण, मतलब गर्म तर जलवायु वाला क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा में भूरे रंग की रेत सिल्ट बह रही थी। स्वॉलन विद फ्लड वाटर। गंगा नदी में बाढ़ का पानी था, इससे वो ऊपर की ओर उबल रही थी, यानी उफन कर बह रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसकी बाढ़ का पानी हजारों एकड़ चावल यानी धान के खेतों को डुबा रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स। उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट स्पेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड। बड़े बड़े क्षेत्र थे, वो मनुष्य के हेड से भी ऊंचे थे, मनुष्य के सर से भी लंबी लंबी घास थी। एंड अनब्रोकन स्केप्ड फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और लगातार पेड़ों के समूह यानी पेड़ों के झुंड थे, यानी जंगल था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। इन जंगलों में टाइगर, एलिफेंट, पाइथन यानी अजगर और काले सर्प, कोबरा रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट एंड रनिंग लैंड रनिंग टू द होरिजन। हर जगह पर समतल भूमि थी और क्षैतिज तक दूसरी तरफ फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और द रोज ऑफ पैकर ट्रीज। लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बनियान बरगद के पेड़ की या पैकर यानी पीपल के पेड़ों की पंक्तियां थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स। इनकी आकार जो थे, इनकी जो बनावट थी वो इल्म के पेड़ों की तरह थी। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। थिक माने मोटे और टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए ट्रंक तने थे। इन पेड़ों के मोटे और मुड़े हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग। गर्म तर जलवायु बह रही थी। इन द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म तर जलवायु चल रही थी।
monkeys, some of them mother with babies clinging to them and riding underneath strong of trees at the station looking for food. बंदर थे, उनमें के से कुछ मादा बंदर थे जिनके शरीर से बच्चे चिपके हुए थे और जो झूल कर नीचे आ जाते थे पेड़ों से स्टेशन पर भोजन की तलाश में. द विलेज वी पास्ड हैड मड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग. जिन गांवों से हम गुजरे वहां की दीवारें मिट्टी की थीं. मिट्टी की दीवारें पानी और गाय के गोबर से बनाई गई थीं. देयर पिक्ड रूफ वेयर थर्स्ट. उनकी नोकदार चोटियों पर छप्पर थे. बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्टेज अक्रॉस द राफ्टर. बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल जो थे बांस के डंडों से बांधे गए थे और जो बल्लियों पर रैफ्टर पर बल्लियों पर फैलाए गए थे. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उस दिन जो लौकी की बेलें थीं जो इन पर फैली हुई थीं उन पर फूल खिले हुए थे. ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर द ड्रेप वॉल. मटियाली दीवालों पर पीले पीले रंग के फूलों की धारियां बनी हुई थीं. इस प्रकार लेखक ने रूट का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है.